पाक भारत दंगल सनसनीखेज रहा, कभी इधर कभी उधर, मैच पल पल रंग बदलता रहा। बॉलर्स ने खूब जान मारी, आखिरी ओवर तक मुकाबला किया, मगर भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। 148 रन का हदफ 2 गेंदें पहले हासिल कर लिया। विराट कोहली और जडेजा ने 35-35 और हार्दिक पांड्या ने 33 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 3 और नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। इन इलाकों में बड़ी तबाही हुई। सूरत हाल मामूल पर आने और मुकम्मल बहाली में बहुत साल लग जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, कल उथल और बेला का दौरा किया, आज खैरपुर सिंध गया। कोशिश है लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाए। मुखय्यर हजरात मुश्किल हालात में मुतासरीन की मदद करें। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में और अपनी निजी ज़िंदगी में इस तरह का सैलाब नहीं देखा जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी है। ज़ुन्जो साहब की खिदमत में वफाक की तरफ से 10 अरब रुपए की ग्रांट का मैं ऐलान कर रहा हूँ। बारिशी सैलाब हो या दरियाई सैलाब हो, रोकथाम के लिए दुनिया के ममालिक ने बड़े काम की, मगर ये काम बातों से, नारों से, तकरीरों से, इल्ज़ामात लगाने से नहीं होगा। ये मट्टी के साथ मट्टी बनकर होना होगा। सिंध के बाद तबाहाल बलूचिस्तान का दौरा। वजीर आजम का बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं, जिंदगी में इतना बड़ा सैलाब नहीं देखा। सैलाबों की रोकथाम इल्जामात और नारों से मुमकिन नहीं, खून पसीना बहाना होगा। झूठ बोलकर, इल्जामात लगाकर आप कब तक कौम को धोखा देंगे? वजीर आजम ने नसीराबाद में नुकसानात का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब ज़दगान में राशन तकसीम किया। जाफराबाद में हुक्काम ने ब्रीफिंग दी, कुदरती आफत से कैसे निपटा जाए। शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। मरियम नवाज आज तौशा शरीफ का दौरा करेंगी। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन से मुलाकात और उनमें इमदाद तकसीम करेंगी। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं, सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। ये वक्त सियासत का नहीं, मुतासरीन की मदद का है, जख्मों पर मरहम रखने का है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये वक्त कोई और काम करने का नहीं है। हर तरफ फैले जो सैलाब और खुले आसमान तले जो बैठे लोग हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, उनकी दिल खोल कर इमदाद कीजिए। कोई है तो निकलो, पानी का लेवल और भी बढ़ रहा है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव 3,36,000 क्यूसेक। आइंदा 48 घंटे अहम करार। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने अवाम को खबरदार कर दिया। नौशहरा कलां समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी जीटी रोड पर आ गया। मुतादिद इलाकों के लिए अलर्ट जारी। नौशहरा से लोगों की बड़ी तादाद नकल मकानी करके अटक पहुंच गई। DHQ अस्पताल में इमदादी कैंप कायम। सवात की तहसील कुबल, खाजाखेला और मट्टा बिजली से महरूम। समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन कवरेज के दौरान जख्मी हो गए, मगर फर्ज की अदायगी में मसरूफ अमल हैं। अवाम की आवाज हुकूमत तक पहुंचा रहे हैं। सिंध में सैलाब, गांव के गांव ज़ेर-ए-आब, आशियाने बर्बाद। दादू का गांव कायम जतोई डूब गया।
10 फीट से ज्यादा पानी, सैकड़ों लोग फंस गए, दरख्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। पाक बहरिया की टीमें इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच गईं। गांव मोहम्मद हसन चांडियों में दर्जनों अफराद रेले में फंस गए। मुतअद्दिद अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया। सांगड़ के करीब सेम नाले का हिफाजती बंद टूट गया। शहर डूबने का खतरा बढ़ गया। टंडू मोहम्मद खान के दर्जनों देहात पानी की लपेट में, 150 मकानात गिर गए। ठट्ठा में 35 देहात डूब गए। कई इलाकों में मुतासरीन मदद के मुंतजर। बारिश और सैलाब से तकलीफ दे सूरत हाल है। सेहत इजाजत देती तो मुतासरीन के पास पहुंच जाता। बिलावल भुट्टो अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं हुकूमत मुतासरीन की दोबारा बहाली की जिम्मेदारी पूरी करेगी। सियासत बाद में होती रहेगी, ये वक्त अवाम की भरपूर खिदमत का है। शदीद बारिशें और बदतरीन सैलाब, बलोचिस्तान में जिंदगी मफलूज। मस्तूंग में घर, बागात, सड़कें सब कुछ बह गया। दश्त में सैकड़ों मकानात गिर गए। तल्लात और खुजदार में भी तबाही के मनाजर, घर गिर गए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। ज़ेदी में मजदूरों को एक वक्त की रोटी तक मैसर नहीं। पशीन में 2 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। कोहलू और मस्तूंग में राबता सड़कें बंद। मुतासरा अजला में खुराक की किल्लत पैदा होने का खदशा। कोयटा में नमाकिली में डैम टूटने की अफवाह से भगदड़ मच गई। खैबर पख्तूनख्वा डूब रहा है। जनूबी पंजाब में इंसानियत सिसक रही है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी परेशान हैं, लेकिन इमरान खान को जलसों से फुर्सत नहीं। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर से तबाहाल इलाकों का नज़ारा किया। टखनों टखनों पानी में चलकर फोटो सेशन कराया। जहलम में जलसे से खिताब करके वापस चले गए। खुद को सबसे बड़ा फंड रेजर कहने वाले इमरान खान कहाँ हैं? मुतासरीन सवाल कर रहे हैं। मुल्क भर में तूफानी बारिशें और तबाहकुन सैलाब, जाँ बहक अफराद की तादाद 1033 तक जा पहुंची। 1500 से जायद जख्मी हैं। NDMA के मुताबिक सबसे ज्यादा 347 अमवात सिंध में हुई। बलूचिस्तान में 238, खैबर पख्तूनख्वा में 226 और पंजाब में 168 अफराद लुक़मा अजल बने। 149 पुल तबाह, 3451 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। 9,49,000 से जायद घर मुतासिर हुए। 7,91,000 मवेशी पानी में बह गए। और सैलाब ज़दगान की मदद, UAE से इमदादी सामान पहुंच गया। खेमे, खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। मजीद 15 तैयारे चंद रोज में पाकिस्तान आएंगे। तुर्की ने भी इमदादी सामान रवाना कर दिया। 2 कार्गो तैयारे आज कराची पहुंचेंगे। बरतानिया का सैलाब मुतासरीन के लिए 15 लाख पाउंड इमदाद का ऐलान। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम की रुकन ममालिक, इस्लामी तंजीमों और आलमी बरादरी से मदद की अपील। फ्रांसीसी सदर ने ट्वीट किया, लिखा खौफनाक सैलाब का सामना करने वाले पाकिस्तानी अवाम की मदद के लिए तैयार हैं।